BMW क्लासेस इंडिया की तरफ से मैं प्रोफेसर किशोर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का सिलेबस। क्लास 11 का सिलेबस क्लास 11 के सिलेबस में दो पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 9 चैप्टर आते हैं, पार्ट 1 में 9 चैप्टर आते हैं, पार्ट 1 में 9 चैप्टर आते हैं और पार्ट 2 में फिर से 9 चैप्टर आते हैं। तो टोटल 18 चैप्टर्स इस सिलेबस में 11th क्लास के मैथ्स के लिए है। 11th साइंस को जितने भी बच्चे जाने वाले एडमिशन लेने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है। मैथ्स का सिलेबस जो है वो सिलेबस 18 चैप्टर का है टोटल। अब इसमें से जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट संबंध 12th स्टैंडर्ड से है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा स्ट्रेस दे, कौन से चैप्टर पर थोड़ा कम स्ट्रेस दे, ताकि 12th का जो हमारा JEE हो या CET हो वो इजी हो सके। अभी जो बच्चे NDA के लिए जाने वाले उनके लिए तो सब एक ही है, क्योंकि 11th का भी वहाँ ज़्यादा सिलेबस रहता है और एंड 12th का भी ज़्यादा रहता है। तो 1 बाय 1 हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये जो चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ 3 चैप्टर से देखो, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पार्ट 2 का जो सिलेबस है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये 3 चैप्टर्स इजी हमें आने के लिए इस 3 चैप्टर का फाउंडेशन हमें लगेगा। इस 3 चैप्टर के बेसिक वहाँ हमें लगेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, ये दोनों भी चैप्टर 10th में जैसा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वैसा ही है। अब ये जो फोर्थ जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका डायरेक्ट संबंध आता है 12th क्लास का जो मैट्रिसेस चैप्टर है 12th का, उससे आता है। इसमें जो हम पढ़ेंगे बेसिक फाउंडेशन वो वहाँ यूज हो जाएगा। 6th जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन का हम पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन 12th क्लास में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई जब करेंगे तब हमें ये सिंगल स्ट्रेट लाइन का जो भी नॉलेज है वो वहाँ हम यूज करने वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सर्कल ये चैप्टर 12th में भी थोड़ा बहुत लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमें सर्कल का यूज होने वाला है। बाद में कोनिक सेक्शंस, 7th चैप्टर जो है कोनिक सेक्शंस के 3 पार्ट्स आते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये भी एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स के लिए लगते हैं। इसलिए ये चैप्टर्स इनडायरेक्टली हमें 12th स्टैंडर्ड में डेफिनाइट इंटीग्रल्स की स्टडी के लिए लगेंगे। 8 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। उसके बाद 9th जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे कि MPSC UPSC हो, वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास में भी ये चैप्टर का यूज होने वाला है डायरेक्टली ये यूजफुल चैप्टर है प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के लिए भी। उसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th में नहीं है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ेंगे, जब इंजीनियरिंग
को हम जाएंगे, एडमिशन लेंगे वहाँ पे, तब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेशल चैप्टर रहेगा वहाँ पे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस। जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे इंजीनियरिंग को, जब आप एडमिशन लेंगे CET JEE क्रैक करके, तब वहाँ पे ये मैथमेटिक्स यूज होगा, सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस। सो चैप्टर नंबर 2 also important। चैप्टर नंबर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम यूज जो करने वाले 12th स्टैंडर्ड में, या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी क्या होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। उसके बाद जो चैप्टर है वो है इंडक्शन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। ये दो अलग अलग चैप्टर है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे ये इसमें हम सीखेंगे कि बायनोमियल थ्योरम कैसे यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे यूज करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट्स एंड रिलेशंस। सेट्स एंड रिलेशंस हम जब पढ़ेंगे तब उसका यूज हमें होने वाला है फंक्शंस पढ़ने के लिए, इसलिए ये सेट्स एंड रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद फंक्शंस। फंक्शंस की भाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स में फंक्शन की भाषा में ही पढ़ा जाता है, इसलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ये 3 चैप्टर है, ये है कैलकुलस की। इसमें से लिमिट का यूज होता है कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए, इसलिए लिमिट हमें अगर लिमिट आता है तो हमें कंटिन्यूटी का स्टडी सिंपल हो जाता है। और लास्ट जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है, इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 12 का जो पार्ट 2 है, वो पूरा डेरिवेटिव पर डिपेंड है। अगर डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, मतलब पूरा सेक्शन वो जो है वो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन पर डिपेंड है। तो टोटल 11th स्टैंडर्ड में टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और बहुत ही इजी चैप्टर्स है यहाँ पे। तो हम पूरे साल ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सिलेबस भी आपको समझ में आया होगा। पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें पूरा देश मैथमेटिकल वर्ल्ड बनाना है, इसलिए ये वीडियो चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर।